Hello bachcho, let's read this question. The question says the correct order of boiling points of 2,2-dimethyl propane, 2-methyl butane and n-pentane is। बच्चों यहाँ हमसे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के बारे में पूछा गया है कि हमारे पास 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन और n-पेंटेन के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। और हमें यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, जिसमें हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं हमारी की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, इसको समझते हैं। बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा कि जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेंडरवॉल फोर्सेस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या मतलब है इसका, इसको समझ लेते हैं। बच्चों होता क्या है, हमारे पास हमारे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रही होगी, वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही होंगी। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये ए का है और सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल ए का ले लिया हमने। होगा क्या, हमारे पास मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रही होती है, वेंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लेकिन लग रही होती है हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब होगा क्या, हमारे पास जितनी ज्यादा ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी, जितनी ये स्ट्रांग होंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, जितनी ज्यादा ये स्ट्रांग होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। जितनी ये फोर्स स्ट्रांग होगी हमारे पास, उतनी हमें एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी टू ओवरकम दिस इंट्रैक्शन, सो दैट हमारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएं और दूर दूर होके गैस फॉर्म में चले जाएं। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना ज्यादा ये वेंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी, उतना ज्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी टू ओवरकम दिस इंटरेक्शन। इसलिए हमारे पास ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेंडर वॉल फोर्सेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो वेंडर वॉल फोर्सेज होती हैं, ये जो वेंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बच्चों, हमारे पास वेंडर वॉल फोर्सेज होती हैं, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं सरफेस एरिया के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। जितना हमारे पास मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया होगा, उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होती है, वेंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सरफेस के साथ साथ हमारे पास वेंडर वॉल फोर्सेज इंक्रीज कर जाती हैं। और जो सरफेस एरिया होता है बच्चों, वो डिक्रीज करता है हमारे पास ब्रांचिंग के साथ साथ। तो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ब्रांचिंग होने से हमारे पास सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा, तो वेंडर वॉल फोर्सेज भी डिक्रीज कर जाएंगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमारे पास ब्रांचिंग होगी कम, तो सरफेस एरिया होगा ज्यादा, वेंडर वॉल फोर्सेस भी होंगी ज्यादा, और हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो आपने समझ लिया बच्चों, अगर आपके पास वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा कब हो सकती है, जब सरफेस एरिया ज्यादा हो या फिर ब्रांचिंग कम से कम हो। बात करते हैं हमारे गिवन ऑप्शंस की। हमें बच्चों तीन कंपाउंड्स मिले हैं। एक कंपाउंड हमारे पास मिला है बच्चों हमें टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर हम बात करें टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन की, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन की, प्रोपेन। और दूसरा कंपाउंड मिला है हमें, क्या बच्चों, हमें मिला है दूसरा वाला कंपाउंड टू मिथाइल ब्यूटेन। क्या मिला है, टू मिथाइल ब्यूटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन। एंड लास्ट कंपाउंड हमें कौन मिला है, थर्ड कंपाउंड हमें मिला है एन पेंटेन। अब इसकी भी बात कर लेते हैं, एन पेंटेन की ये थर्ड कंपाउंड है, एन पेंटेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन पेंटेन को ही समझ लेते हैं। बच्चों अगर आप एन पेंटेन को देखोगे, एन पेंटेन क्या होता है हमारे पास, सिंपली पेंटेन। हमारे पास सिंपल सारे कार्बन एक लीनियर चेन में, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। तो क्या बच्चों इसके पास कोई ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो सरफेस एरिया कैसा होगा इसका, हाई होगा। सरफेस एरिया हाई होगा, सरफेस एरिया हाई। तो इसके पास सरफेस एरिया हाई है, दैट मीन इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई, क्योंकि यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें सेकंड कंपाउंड की, तो हमें मिला है टू मिथाइल ब्यूटेन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी 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 सी, और यहाँ टू पोजीशन पर कौन है, मिथाइल है, सी एच थ्री है। तो ये हमारा सी एच थ्री कर दीजिए, इसको आप सी एच टू कर दीजिए और इसको सी एच थ्री कर दीजिए, और एक हाइड्रोजन ये रहा। और हमारे पास ये कौन था बच्चों, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन। इसके अंदर हमारे पास तीन कार्बन है, और यहाँ टू पोजीशन पर एक मिथाइल ऊपर है और एक मिथाइल यहाँ नीचे है। तो इसको आप कर दीजिए हाइड्रोजन से वैलेंस से सर्टिफाई, ये हमारा टू टू डाइमिथाइल क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। तो अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पास नीचे वाले कंपाउंड में वन ब्रांचिंग हो रही है, और हमारे ऊपर वाले कंपाउंड में टू ब्रांचिंग हो रही है। तो इसका सरफेस एरिया तो मिनिमम होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग डबल हो गई, तो सरफेस एरिया कैसा हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। हमारे तीनों कंपाउंड में से इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा। और इस वाले के अंदर एक ब्रांचिंग हुई है, तो यहाँ सरफेस एरिया कंपैरेटिवली फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा, सेकंड वाले से कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कंपैरेटिवली मोर होगा देन फर्स्ट, मोर देन फर्स्ट, मोर देन फर्स्ट वाला कंपाउंड। अगर आप देखोगे यहाँ हमारे पास सरफेस एरिया मिनिमम है हमारे पास फर्स्ट के अंदर,
तो यहाँ वैंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी कैसी होंगी, वीक होंगी, मिनिमम होंगी। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका कैसा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा अमंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम होगा, मिनिमम होगा। और ये हमारे पास सेकंड है, इसके अंदर एक ब्रांचिंग थी और थर्ड में कोई ब्रांचिंग नहीं थी, तो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कंपैरेटिवली थर्ड से, लेकिन फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लिख सकते हैं मॉडरेट हो सकता है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड के, या इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो होगा लाई करेगा बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। इसका बॉइलिंग पॉइंट लाई करेगा बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर हम ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखना चाहें, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को लिखना चाहें कि हमारे पास सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है और उससे कम और उससे कम, तो सबसे ज्यादा एन पेंटेन का था, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी। हमारे पास वेंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा थी। उससे कम क्या था बच्चों, हमारे पास टू मिथाइल ब्यूटेन, किसका था, टू मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि इसके अंदर एक ब्रांचिंग थी। तो हमारे पास सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया था, तो हमारे पास वेंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कुछ हद तक कम हो गई थी। और हमारे पास लास्ट में क्या था बच्चों, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन। टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन के अंदर बच्चों हमारे पास क्या हो रहा था, ब्रांचिंग बढ़ गई थी, तो हमारे पास सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया था। तो हमें बच्चों वेंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम देखने को मिलती हैं, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। अब ये वाला ऑर्डर हमें कौन सा ऑप्शन में मिला है, ऑप्शन नंबर बी में मिला है, बाकी ऑप्शंस में नहीं मिला है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।